नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 27 जनवरी से 3 दिवसीय दौरे पर अब सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो 27 जनवरी को अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। सल्ट में स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना को श्रद्धांजलि देंगे और जिलों के भ्रमण के दौरान सीएम विभागीय समीक्षाएं भी करेंगे। तो अल्मोड़ा और पौड़ी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी सीएम त्रिवेंद्र वार्ता करेंगे। तो इसी को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर फाइम तना ने सीएम त्रिवेंद्र से खास बातचीत की। देखिए। जैसे मैं नियमित दौरा करता हूं जिलों का, उसी क्रम में क्योंकि पिछले महीने मुझे जाना था लेकिन अस्वस्थता के कारण जा नहीं पाया था, तो जो जिले रह गए उन जिलों में मेरा ये दौरा है। वहाँ पर जो विकास की जो समीक्षाएं हैं, विकास योजना की उनकी समीक्षा की जाएगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से और जनता से भी मिलूंगा। तो मंत्रियों को भी कहा था दौरे पे जाने के लिए, तो मंत्रियों को लेकर के क्योंकि सारे मंत्री लगभग सभी ने दौरा कर दिया है और कुछ लोग अभी निकले हैं, तो इस महीने सब अपना दौरा कर लेंगे। अब धीरे धीरे कोविड का जो एक आशंका रहती थी वो भी दूर हुई है। सरकार जनता के द्वार का जो मैसेज है वो लगता है कि वो और ज़्यादा अच्छे से देने की इससे कोशिश जो हो रही है, देखिए गैप मिलेगा इस एक साल में गैप आया है, तो उस गैप को दूर करने के लिए तो हमको ज़्यादा प्रवास करने ही होंगे, तो हमने उसकी शुरुआत करी है। ठीक है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता के द्वार यानी सरकार जनता के द्वार का जो मैसेज है, संदेश है, उसको और मजबूती से देने के लिए कोशिश हो रही है और कुमाऊं के दौरे पर जाएंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे। अपने सहयोगी फैजान के साथ फहीम तना, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। देहरादून से खबर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। परेड मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने झंडा फहराया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस परेड और झांकी प्रदर्शित की गई। राज्य सरकार के कई विभागों की सुंदर झांकियां प्रदर्शित हुई। राज्य के कलाकारों ने भी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भारत सरकार की योजना जल, कर्पूरी मृग, बुरास और मोनार और पृष्ठभाग में लाइट एंड साउंड। केदारनाथ, जलस्थली, गंगोत्री, यमुनोत्री, पदवी केदारनाथ तपस्वी, नमामि उत्तराखंड। मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस पे अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को एवं देश के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी हमने ली थी। इसके साथ देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ। तो भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में हुआ ध्वजारोहण। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने फहराया झंडा। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। 10 लाख रुपए का दान देने वाली महिला चमोली देवी सम्मानित की गई। तो कोरोना काल में किया था 10 लाख रुपए का दान। देखिए, सबसे पहले मैं 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको मैं नमन करना चाह रहा हूँ। साथ ही अपने उत्तराखंड के शहीदों को भी नमन करना चाह रहा हूँ, जिनकी शहादत के दम पे हमें उत्तराखंड राज्य मिला और आज हमें उत्तराखंड के इस भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण करना और गणतंत्र दिवस मनाने का हमें अवसर मिला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पिछले वर्ष 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई थी। और उसके बाद ये पहला गणतंत्र दिवस था, तो आगे हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है और सबको मैं बधाई भी दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भराड़ीसैंण का जो विकास है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए घोषणा की है,
आने वाले टाइम पे इसका शुरू करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर अब प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम। राजनीतिक दलों ने भी अपने मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। सांसदों और बीजेपी नेताओं ने अपने अपने तरीके से संदेश दिया। बीजेपी मुख्यालय में भी देखने को मिला काफी उत्साह। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। तो प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। राजनीतिक दलों ने अपने मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही सांसदों और बीजेपी नेताओं ने अपने अपने तरीकों से संदेश दिया। बीजेपी मुख्यालय में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। तो प्रदेश में, उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुख्यालय पर, सांसदों ने, विधायकों ने, पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया, अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया और साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, एक दूसरे को बधाई दी। तो बीजेपी मुख्यालय में भी इसी कड़ी में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहाँ ध्वजारोहण किया गया और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दी। भारतवर्ष विश्व का नेतृत्व करने वाला गणतंत्र है। आज के 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं उन सब संविधान निर्माताओं को और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं और जिन वीर सैनिकों ने अपनी जान देकर के भी इस देश की संप्रभुता की, अक्षुण्णता की रक्षा की है, उसको बनाए रखा है, उन सब के प्रति हम हृदय से नतमस्तक है, उनको नमन करते हैं। हमारा गणतंत्र विश्व का बढ़ता हुआ, विश्व का नेतृत्व करने वाला गणतंत्र है। भारतवर्ष विश्व का नेतृत्व करने वाला गणतंत्र है। आज के 72वें रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी से है। मंत्री हरक सिंह रावत ने झंडा फहराया। तो कंडोलिया मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मंत्री हरक सिंह रावत ने झंडा फहराया। तो कंडोलिया मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। कार्यक्रम में झांकियों को भी प्रस्तुत किया गया। कुछ इस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो पौड़ी में मंत्री हरक सिंह रावत ने झंडा फहराया। कंडोलिया मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया गया। तो कार्यक्रम में झांकियों को भी प्रस्तुत किया गया। और विशेष करके हमारा पौड़ी जनपद, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबसे बड़ा योगदान अगर मैं सोचता हूँ पूरे देश में किसी जनपद का है तो उसमें पौड़ी जनपद का बहुत बड़ा योगदान है। विशेषकर आज देश की सुरक्षा की बात अगर हम करें तो चाहे माननीय अजीत डोभाल जी के रूप में हो, चाहे जनरल बिपिन रावत जी के रूप में हो, के चीफ धस्माना जी के रूप में हो, निश्चित रूप से आज पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज जिस तरह पौड़ी जनपद वासियों के जिम्मे है,
हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, विशेषकर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस आज़ाद हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने में पौड़ी जनपद का पूरे देश में सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च जिम्मेदारी पौड़ी जनपद के लोगों के ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की है। इसलिए हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं एक बार फिर सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आज 20 साल हमारे इस राज्य को बने हुए हो गए और लगातार तरक्की के रास्ते पर ये उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। शुभकामनाएं। हरिद्वार से खबर, विधायक सुरेश राठौर ने संपत्ति कार्ड बांटे। 234 लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे गए। मेरी संपत्ति मेरा हक के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, विधायक ने कहा। तो 234 लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे गए। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर विधायक सुरेश राठौर ने ये संपत्ति कार्ड बांटे हैं। 234 लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे गए। मेरी संपत्ति मेरा हक के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संपत्ति कार्ड 234 लोगों को बांटे गए। तो विधानसभा के लोगों को काफी लाभ होगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि इससे विधानसभा के लोगों को काफी लाभ होगा। तो स्वामित्व योजना मेरी संपत्ति मेरा कार्ड के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरी संपत्ति मेरा हक के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें ये कार्ड बांटे गए। 24 अप्रैल को यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत दिवस के ऊपर इस योजना को प्रारंभ किया और 5 वर्षों तक ये योजना चलेगी। 2024 तक इस योजना को रखा गया। पहली योजना में हमारे पास जो गणना आई है भारत सरकार के द्वारा 6 करोड़ 64 लाख गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं और प्रथम चरण में इसमें 1 लाख गांव सम्मिलित हैं, जिसमें हमारे जिले के 4 गांव, हमारे प्रदेश के 4 गांव इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें से 4 गांव हमारी विधानसभा के पहले चरण में यहाँ पर आज बुग्गा वाले में लिए गए हैं। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय त्रिवेंद्र सिंह की सरकार को और अपने जिला पंचायत के अधिकारीगण जो इसमें लगे हैं, क्योंकि ये योजना जिला पंचायत के अधीन है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनको जो अधिकार मिले हैं, स्वामित्व का अधिकार पहली बार किसी को मिला है, जो उस भूमि पर सैकड़ों वर्षों से रहे थे, उनको मालिकाना का अधिकार मिले हैं। वो ऋण ले सकते हैं, जमानत करा सकते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसलिए मैं इस योजना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री को कि बहुत सुंदर। नई टिहरी में 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर पीआईसी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवान, वार्ड सभासद विजय कठैत और सफाई कर्मियों को कोरोना काल में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जो किसान है, जिसको कुछ कॉरपोरेट अपने हितों को और अपने फायदे के लिए किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट और उप जिलाधिकारी टिहरी मौजूद रहे। ये वो भ्रमित किसान है जिसको कुछ कॉरपोरेट हितों को, इन कानूनों से जिनके कॉरपोरेट हितों में आशीर्वाद असर पड़ा, वो किसानों को भ्रमित करने के लिए केवल अपने फायदे के लिए किसानों को भ्रमित करके उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम किया। और दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल जो जिनको मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला, मुद्दा विहीन विपक्ष था, जिनकी जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई, अपनी जमीन को बनाने के लिए केवल विरोध के लिए विरोध की भावनाएं करने विरोध कर रहे हैं। अन्यथा आप आम किसान से पूछिए, आम किसान इन किसी कारणों से बहुत खुश था, पूरा संरक्षण किसान को मिला है। और लगातार जिस तरह भारत सरकार और प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इंटीग्रेटेड सेक्टर में कि किसान की आय किस तरह बढ़े, ये वो भ्रमित किसान है जिसको कुछ कॉरपोरेट हितों को, इन कानूनों से जिनके कॉरपोरेट हितों में आशीर्वाद असर पड़ा, वो किसानों को भ्रमित करने के लिए केवल अपने फायदे के लिए किसानों को भ्रमित करके उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम किया। और दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल जो
जिनको मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला, मुद्दा विहीन विपक्ष था, जिनकी जमीन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।